हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं गाइस यहाँ पे दशरथ महल पे, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का पहले बचपना यहाँ पे था, जो उनके महल बनाए गए थे। तो पीछे का इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे विवाह महोत्सव की तैयारी चल रही है यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहाँ। तो हम आज चल के आपको यहाँ पूरे विवाह महोत्सव की तैयारी जैसी चल रही थी वो हम दिखाएंगे, और यहाँ पे भजन कीर्तन जो भी हो रहे हैं और यहाँ मंदिर के बारे में तो हम आपको यहाँ सारी जानकारियाँ देंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। हम लोग चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। अयोध्या में रामकोट स्थित दशरथ महल, जो कि आज एक सिद्ध पीठ के रूप में माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ महल ने इसे त्रेता युग में इसको स्थापना की थी। इसमें एक वैष्णव संप्रदाय की यह एक सिद्ध पीठ है, जिनमें बिंदु गद्दी की सर्वोच्च पीठ भी स्थित है। इसे पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार हो चुका। राजा दशरथ ने महल को बड़े स्थान या बड़ा जगह के नाम से जाना जाता है। यहाँ राम विवाह, दीपावली, सावन मेला, चैत नवमी, कार्तिक मेला का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। और यह महाराजा दशरथ जी ने अपने त्रेता युग में ऐसे मेले का उद्घाटन किया था, जिसके कारण से आज यह मान्यताएं हैं। और इस मंदिर का आप लोग स्ट्रक्चर तो देख रहे हो, कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये मंदिर अभी कलर हो रहा है और यहाँ महाराज जी संत जो राम विवाह की तैयारी के लिए आए हुए हैं, तो ये सब भक्तों को उनकी जानकारियाँ दे रहे हैं और सभी भक्त कथा सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग समय से पहले पहुंच गए हैं। इस वजह से भक्त की भीड़ अभी कम है और धीरे धीरे भक्त की भीड़ आती रहेगी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने अपने इस राजमहल को ना रिश्तेदार के साथ रहने के लिए तथा यह पर रहते थे, निवास करते थे, और ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ निवास करते थे। यह एक स्थल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और इनकी माता कैकेयी, सुमित्रा और राजा दशरथ जी का विराट रूप में यहाँ पर स्थित है प्रतिमाएं। और यह मंदिर खुलने का समय है सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक यह मंदिर प्रांगण खुला रहता है। यहाँ पर बाहर प्रभु श्री हनुमान जी की मूर्ति है और यहाँ हनुमान जी विराजमान है और लाखों भक्तों आते हैं यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करते हैं। सरयू तट पर बसी अयोध्या यूं तो भगवान राम के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद में अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन, पूजा अर्चना करते हैं। वहीं भगवान राम से जुड़ी कई सारे पौराणिक स्थल हैं। यह त्रेता युग की मंदिर है। यहाँ पर लाखों भक्त की भीड़ इकट्ठा रहती है और यहाँ लोग भक्त आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। यह बहुत पुरानी मंदिर है और जब उस समय आपको बता रहे हैं कि रामचंद्र जी का जब विवाह महोत्सव मनाया जाता है, तो अयोध्या में एक ऐतिहासिक है, जो कि दशरथ महल में घोड़े, हाथी, बैंड बाजाओं के साथ बारात निकलती है, लोग नाचते हैं। भक्त राम नगरी अयोध्या में विवाह पर भगवान श्री राम जी के विवाह महोत्सव की बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही है। और त्रेता युग में भगवान श्री राम और माँ सीता जी के बीच में जो विवाह हुआ था, वो आज भी उसी परंपरा के साथ मनाया जाता है। अयोध्या की दर्जनों मंदिरों में बारात निकलती है। भगवान के विवाह की सबसे प्राचीन परंपरा महाराजा दशरथ महल की मानी जाती है। त्रेता युग के भगवान के विवाह महोत्सव को प्राचीन रीति रिवाज से मनाया जाता है। दुल्हन बने राम का दर्शन करने हुए अयोध्या में के रामकोट में ऐतिहासिक और प्राचीन दशरथ महल स्थित मंदिर में भगवान के पूरे परिवार का एक साथ दर्शन भी प्राप्त होता है। यही नहीं, मंदिर की परंपराओं की अनोखी है कि भगवान के जन्म से लेकर रावण वध करने तक, अयोध्या आगमन तक के सभी पर्व को बेहद खास के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही भगवान श्री राम और माँ सीता के विवाह उत्सव की परंपरा की अद्भुत तरीके से मनाया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में दूर दराज से भक्त आते हैं। दूल्हा बने भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। दर्शन महल
इस मंदिर के उत्तराधिकारी कृपालु महाराज जी ने जानकारी बताई है कि विवाह के अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है, जिनकी तैयारी की जा रही है। इस मंदिर में भगवान के विवाह को लेकर खास आयोजन होता है। धर्म अनुष्ठान के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक गणेश पूजा, तेल पूजन, हल्दी की रस्म, मेहंदी रस्म के साथ राम बारात का आयोजन किया जाता है। अयोध्या के दर्जनों मंदिरों में भगवान राम और सीता के विवाह की झांकी अद्भुत देखने को मिलती है, लेकिन अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक दशरथ भवन में सिर्फ भगवान की बारात विदा के होने की आयोजना की जाती है। मान्यता है कि भगवान राम का बारात अयोध्या से जनकपुर पहुंचता था, जहां मां सीता के पिता विवाह संपन्न होता था। उसी परंपरा के मुताबिक आज भी इसी दशरथ भवन से ही बारात का आयोजन किया जाता है। मंदिर प्रांगण के अंदर आप लोग देख रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ सीता जी और लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी, माता कैकेयी जी, दशरथ जी, सभी की प्रतिमाएं यहाँ पर भव्य रूप में विराजमान हैं और ऐसी मंदिर में आप लोग दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और यह मंदिर काफी पुरानी है, ये त्रेता युग की मंदिर है और आज भी देखिए ऐसे भव्य मंदिर। और यहाँ की हर एक, जब आप आएंगे यहाँ पे तो इतना शांति रहता है, केवल आप भी यहाँ अयोध्या श्री रामचंद्र जी की नगरी में भगवान राम में आप भी लीन हो जाएंगे और राम राम की धुन करते रहेंगे। और यहाँ पर पुजारी जी भी काफी पूजा पाठ करते हैं। और आप इस टाइम पर आइए जब आरती होती रहे, तो अगर आरती के समय पे आना है तो आप 8 बजे से 9 बजे के बीच में आइए, या फिर रात्रि में 7 बजे से आरती होती है, 7 से 8 के बीच में। और यह मंदिर प्रांगण 10 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ की जो नक्काशी है वो काफ़ी तगड़ी है। और ये जो नक्काशी जिस टाइप में यहाँ पर बनाई गई है, ये नक्काशी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर प्रांगण में जो नक्काशी बनाई जा रही है, सेम ऐसे ही बनाई जा रही है। यहाँ की दीवारें जिस तरीके से बनाई गई हैं, ये सभी दीवारें भी पत्थर से ही बनाई गई हैं, पत्थर से ही इनका निर्माण किया गया है। और यहाँ पर भक्त जो आते हैं वो नेपाल से आते हैं, नेपाल, श्रीलंका और काफ़ी दूरी दूरी से जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, पूरे विश्व के हिंदू आते हैं। और अब हमने देखा है अयोध्या में कम से कम विदेश से आए हुए जो अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों से कुछ भक्त ऐसे आते हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं और ये यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण गाने लगते हैं और ये हिंदू धर्म को अपना लेते हैं। यहाँ की धार्मिक रीति रिवाज और हर चीज़ को देखते हुए लोग अति प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण से लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जो यहाँ अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी, राम मंदिर, दशरथ महल, कनक भवन आदि ऐसे डेढ़ों से मंदिरें हैं जिनके दर्शन करने से काफ़ी जीवन में धन्य मिलता है। और यहाँ की देखिए नक्काशी में ये सब हाथी के सूंड की टाइप में बनाया गया है, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में हाथी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वजह से सारे जितने भी नक्काशी यहाँ हुए हैं, राम जन्मभूमि में हुए हैं, कनक भवन में, दशरथ महल में, हनुमानगढ़ी में, ये सब हाथी के सूंड के टाइप में बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हिंदू धर्म में काफ़ी शुभ माना जाता है। केवल एक शारीरिक यात्रा बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है जो भक्तों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, सांसारिक चिंताओं को परे करता है और उच्च लोगों से जुड़े। महल के चारों ओर का वातावरण भक्ति में गूंजता है, क्योंकि हवा भक्ति से भरा जाती है और प्रार्थना, भजन और मंत्रों का जाप होता है। यहाँ सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा एक पवित्रता का निर्माण करती है। यह सभी भक्तों के दिल और दिमाग को एकदम उत्साहित कर देती है। यहाँ की भक्ति अद्भुत भक्ति है और ऐसी भक्ति अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी में ही मिलती है। दशरथ महल सांस्कृतिक एवं धार्मिक का महत्व रखता है।
इतिहासकार में यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं। इस महल में करीब लगभग 10,000 से अधिक कमरे थे और इसमें राजा दशरथ जी के नात, रिश्तेदार और सैनिक रहते थे। गाइस आप लोग देख रहे हैं मंदिर प्रांगण के अंदर आप देख रहे होंगे कितना भीड़ है, जो कि आपको हमने पहले ही बताया था, भाई ने बताया बहुत था कि ज्यादा ये भीड़ है। दशरथ महल है। यहाँ पे प्रभु श्री राम जी के पिताजी का स्थान स्थल है और अब तो राम जी का स्थल बन ही रहा है। हालांकि राम जी की प्रतिमा यहाँ भी लगाई गई है, चारों भैया की और माता सीता की, और मतलब दशरथ जी की तो है ही पहले से प्रतिमा। रथ पे सवार है, मंदिर प्रांगण के अंदर बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और साथ में वहाँ 3 दरबार बनाए गए हैं। तीनों दरबार में पहले वाले में दशरथ जी हैं, फिर उनके वाले दूसरे वाले में प्रभु श्री राम जी, सीता जी, और तीसरे वाले में उनके अन्य भाई हैं। तो हम आपको डिटेल में एकदम दिखा रहे हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर की जो वीडियो है काफी अच्छी रहेगी। और आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे जो सजाया गया मंदिर प्रांगण में जितना भयंकर डिजाइन किया गया है, जैसे प्रभु श्री राम जी के मंदिर प्रांगण के अंदर डिजाइन किया गया है, ठीक उसी प्रकार से डिजाइन यहाँ भी इसी भी मंदिर प्रांगण के अंदर किया गया है। हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन चलो ठीक है, प्रभु जी के। तो यहाँ पे प्रतिदिन लाखों भक्तों से आते जाते रहते हैं और प्रतिदिन यहाँ मंदिर में जो भी दर्शन करते हैं वे अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी में आए तो एक बार आप भी आएं और यहाँ का देखें कैसा लुक है, आनंद लें आप लोग भी। तो हम लोग आगे का नजारा आपको दिखाते हैं। और इसमें जब आप प्रवेश करेंगे तो प्रमुख 3 गेट मिलेंगे। सबसे पहला गेट, फिर दूसरा गेट और तीसरा गेट। तीनों पार करने के बाद यहाँ पे श्री दशरथ जी का महल मिलेगा, जो कि प्रभु श्री राम जी के पिताजी हैं। हालांकि हम आपको आगे दिखा रहे हैं और सबसे रूबरू करवा रहे हैं। ऐसे में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पंडित जी अपनी रामायण पूजन कर रहे हैं और ये ध्यान में लीन है, पूजा पाठ करने में। और यहाँ की नक्काशी जो देख रहे हैं आप लोग, जैसे देखिए इस रामचंद्र जन्मभूमि में जो फूल की नक्काशी और ये सब अच्छे से ऐसे बिम्ब के टाइप में बिम्ब पर जो बनाए जाते हैं नक्काशी की गई हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी नक्काशी की गई है। और ये अद्भुत नक्काशी अब उस टाइम जब कोई हमारे पास व्यवस्था ना थी तब की ये नक्काशी इतनी भव्य है और अब भी उसी टाइप में नक्काशी बनाई जा रही है। तो ऐसे नक्काशी आप लोग श्री राम जन्मभूमि में भी सेम यही मॉडल मिलेगा। और आगे चल के हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी इस जगह पर विराजमान हैं और हम आप लोगों को यहाँ का दर्शन कराते हैं। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी, माँ सीता जी, ये विवाह महोत्सव की फोटो है। और यहाँ पर विवाह जब महोत्सव मनाया जाता है तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर मंदिर प्रांगण के अंदर एक झूले का भी प्रोग्राम होता है, जिनमें माँ सीता जी और उनकी सभी सखियाँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके सभी सखा को झूले में बैठाया जाता है, जिनमें सोने का सभी पालना रहता है झूलाने वाला। तो आप लोग देख रहे होंगे महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न और इधर राम, लक्ष्मण जी और इनके साथ सेवक लगे हुए हैं यहाँ दरबार में। और इनका ऐसे ही भव्य दरबार है। तो हम लोग ने आप लोगों को इतने भव्य मंदिर प्रांगण का दर्शन करवाया है। और इधर देख रहे हैं तो ये सब जितने भी यहाँ पे लाइटें लगी हैं, ये रात में काफ़ी सुंदर भव्य दिखाई देती हैं लाइटें। और यहाँ पे एक खास बात तो ये है कि पूरे दीवार पर चौपाइयाँ लिखी गई हैं और ये चौपाइयाँ पूरे रामायण की चौपाइयाँ यहाँ पे दीवारों पर लिखी गई हैं, जिस कारण से लोग और प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं करीब काफ़ी सारे भक्त हैं जो सेल्फी ले रहे हैं, कुछ इधर से पूजा अर्चना कर रहे हैं और कुछ प्रसाद ले रहे हैं। सभी भक्त यहाँ पे कार्य में व्यस्त हैं, भगवान के यहाँ आए हैं, तो सभी मोह माया को त्याग कर आना चाहिए। और देख रहे हैं आप फूल की नक्काशी, और ये कितना भव्य नज़ारा है, इतनी तगड़ी नक्काशी है कि आप लोग भी आइए तो धन्य हो जाएंगे अपने जीवन को बना करके, ऐसी चीज़ों को देख करके
ऐसी ऐसी प्रतिमाएं का निर्माण किया गया है अयोध्या में, जो कि आप लोग भी देखेंगे। और बाहर से विदेशों से भी अब लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं इधर। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि स्थल जब पूर्ण रूप से बन जाएगी, 22 जनवरी 2024 को इसका भव्य उद्घाटन है। उस उद्घाटन समारोह में लोग विदेशों से भी आएंगे। करीब 50,000 लोगों का न्योता राम जन्मभूमि परिषद में उद्घाटन के समय दिया गया है। और यहाँ पहले बचपन में प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल में खेला करते थे। यही महल है जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में खेलते थे, और यह रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है। यह राम मंदिर के पूरब उत्तर में स्थित है। अगर आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी में आना चाहते हैं तो आप लोग भी आइए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ अक्टूबर और नवंबर महीने में काफ़ी सारे समारोह होते हैं। तो आप लोग अक्टूबर और नवंबर के महीने में ठंड के समय में आइए और यहाँ पे भगवान श्री राम का दर्शन करिए। तो गाइज आप लोगों ने देखा मंदिर प्रांगण के अंदर का नज़ारा, जैसा कि हमने आगे बल्कि आपको उधर का नज़ारा पूर्ण रूप से दिखाया था और आपको अच्छा भी लगा होगा। हमने पूरा इंटीरियर जो दीवार में डिजाइन बनाई गई थी उसे पूर्ण रूप से अच्छे से हमने आपको दिखाया। साथ में आप हमारे देख सकते हैं कि जो मंदिर प्रांगण में जब आप लोग प्रवेश करेंगे, उधर से मेन गेट वही है, तो उधर से आप लोग प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ सीधे तौर पे प्रभु हनुमान जी मिलेंगे। हनुमान जी विराजमान है। जैसा कि आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले ही आपको हनुमान जी मिलेंगे। हालांकि आगे जब बढ़ते हुए जब आप आएंगे भक्ति पथ मार्ग से उधर से घूमते हुए तो आपको दशरथ महल मिलेगा, और ये प्रभु श्री राम जी के पिताजी थे तो इनका महल मिलेगा। साथ में जब उधर भी आप प्रवेश करेंगे, मेन गेट वो रहा, और जब उधर से आप प्रवेश करेंगे तो पहले आपको हनुमान जी मिलेंगे और हनुमान जी का गेट आपको दिखाई देगा। आप दर्शन करेंगे हनुमान जी के। फिर आप हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जो प्रभु श्री राम जी के पिताजी थे और उनका और चारों भाई का और माता सीता जी का सबका आपको यहाँ अंदर दर्शन होगा, जो कि काफी दिव्य और भव्य लगेगा। हालांकि हम आगे चलते हैं और आपको फिर बाहर की ओर निकलते हैं और श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा है, तो हम बाहर चलते हैं और बाहर का नजारा आपको दिखा रहे हैं। फाइनली अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं तो आप लोगों को बाहर का भी नज़ारा हम दिखा रहे हैं। अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर तो आप लोगों ने जो कुछ हमने दिखाया आप लोगों को, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसा बना था दशरथ महल। और हम आपको बाहर की ओर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कथा चल रही है, इस कथा को भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग भी कथा का श्रवण थोड़ा समय के लिए करिए। लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर भी भक्त आते जाते रहते हैं। अन्यथा कई बार दोहराया जाने वाला झूठ भी सच लगने लगता है। इसलिए हे सनातन धर्मावलंबियों, अपने जीवन में सत्य को मजबूती से पकड़े रहो, ताकि झूठ कोई कितनी बार भी दोहराए तो हमारे जीवन पर हावी होने न पाए। 7 लोग समझाने लगे, गुरु बनाया तो नारद को, और सुनो किसको पाना चाहती हो? निर्गुण निलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली, कहु कवन सुख असबर पाए, भल भूलहु थक के वो राय। यह निर्गुण, यह निर्लज, एक कुवेश धारण करने वाला, यह कपाली यदि पति के रूप में मिल भी जाए तो कौन सा सुख। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कह बर नीक विचारा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी कहोगी तो हम वैकुंठाधिपति भगवान नारायण से तुम्हारा विवाह करा सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं दशरथ महल के अंदर यहाँ पर भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, यहाँ पर हवन कर रहे हैं सभी भक्त, और ये सब भक्त बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर दशरथ महल में आके पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। हवन हिंदू धर्म में बहुत ही धार्मिक संस्कार माना जाता है और यहाँ पर पंडित जी के द्वारा हवन कराया जा रहा है और यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। लेकिन बहुत जिनको भगवान की कृपा होती है वो इस हवन करने का उन्हें सौभाग्य
प्राप्त होता है। कहा जाता है कि हवन करने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। पूजा के बाद हवन आज भी उतना ही शुभ फलदायी माना जाता है जितना पहले हुआ करता था। हिंदू धर्म में हवन को शुद्ध का एक कर्मकांड माना जाता है। कहा जाता है पूजा पाठ समेत कोई भी धर्म कार्य हवन के बिना अधूरा है। आप लोगों को हवन और जो अंदर मंदिर में प्रतिमाएं प्रभु श्री रामचंद्र जी दशरथ महल में थी सभी को दिखाया। और यहाँ पे जो कलर हो रहे हैं अभी ये कलर स्टार्ट है। हम आपको जब कलर हो जाएगा तो इस मंदिर प्रांगण के अंदर आपको दिखाएंगे कितना भव्य लग रहा है। तो हम लोग अब लगातार बाहर की ओर निकल रहे हैं। देखते हैं बाहर कितनी भीड़ है। आज भीड़ कम है लेकिन हम लोग लेट में आए हुए हैं और अब जब भक्तों की भीड़ अधिक रहेगी तो हम आपको जरूर अपने वीडियो के माध्यम से। यह दरवाजा कम से कम 22 से 24 फीट का है। इतना लंबा दरवाजा लगा हुआ है दशरथ महल में। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने आपको दशरथ महल का संपूर्ण दर्शन करवाया। अंदर हनुमान जी का जब आप प्रवेश करेंगे यहाँ इसमें प्रमुख गेट 3 गेट है। पहला सामने आपको दिख रहा है, उसके बाद दूसरा गेट और तीसरे गेट के बाद आपको दर्शन करने को मिलेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने को मिलेगा। वहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी उनके यहाँ के और राजा दशरथ जी का महल है। तो वहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी भी विराट रूप में है और राजा दशरथ जी भी हैं। तो इनके महल को बहुत पुराने महल हैं और बनाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद में जो हमने आप लोगों को दिखाया उसके बाद में यहाँ पे निर्माण भी हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि निर्माण हो रहे हैं और जो थोड़ा बहुत इधर उधर है वो भी सही हो रहा है। तो हम चलो तो ठीक है। फाइनली गाइस आप पूरा दीवार देखा होगा, अंदर बाहर का सब इंटीरियर हमने आपको दिखाया और पूर्ण जानकारी भी दिया जो कि आपको भक्ति पथ मार्ग पे जब आप श्री हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ते हुए आएंगे लता मंगेशकर चौक से तो पहले आपको हनुमानगढ़ी मिलेगा। उसके बाद में भक्ति पथ मार्ग पकड़ते हुए जब आप आएंगे तो प्रभु श्री राम जन्मभूमि के पहले आपको मिलेगा दशरथ महल। यहाँ का आप दर्शन करके फिर आप जाएंगे श्री राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। हालांकि आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।